आपकी एडिट की गई वीडियो प्रोफेशनल कभी नहीं लगेगी जब तक कि आप इन 7 चीजों को बारीकी से नहीं जान लेते हैं, क्योंकि ये 7 चीजें वीडियो एडिटिंग की फाउंडेशन है। चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, लेकिन जब आप इन 7 चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप हर एक टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए फुल्ली तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज हम एक बिगिनर से प्रो लेवल के एडिटर बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। की फ्रेमिंग एडिटिंग दुनिया की जान है जान। अरे ये वाली नहीं दोस्त, ये वाली। एक्चुअली की फ्रेमिंग एडिटिंग का वो पार्ट है जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टी को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्केल प्रॉपर्टी हो, पोजीशन प्रॉपर्टी हो, रोटेशन प्रॉपर्टी हो या फिर ओपासिटी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कार की एक सिंपल इमेज है जो कि स्थिर पड़ी है, जिसे हम यहाँ से यहाँ तक रन करवा कर ले जाना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अरे भाई की फ्रेमिंग की हेल्प से। तो इसीलिए हम वीडियो लेयर पर एक की फ्रेम को यहाँ पर लगाकर उस कार को उठाकर उस जगह प्लेस कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट की फ्रेम ऑटोमेटिक ही यहाँ पर लग जाएगा ना। जब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो ये कार में जान आ गई है। अब ये कार यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक ही चलकर जा पा रही है। कहने का मतलब ये है कि की फ्रेमिंग की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा या उसके कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर उसे इनविजिबल एंड विजिबल कर सकते हैं, इवन उसे मूव भी करा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको की फ्रेमिंग की हेल्प से एक तगड़ी एनिमेशन बनाकर दिखाता हूँ। तो हम ओनली की फ्रेम्स का यूज करके कुछ इस टाइप की खतरनाक एनिमेशन को बनाना सीखेंगे एकदम स्क्रैच से। तो सबसे पहले हम कैपकट को ओपन करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट से सबसे पहले हम बैकग्राउंड को टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लेंगे। फिर हम ऐड ओवरले पर टैप करेंगे और यहाँ पर वो फायर वाला स्पार्क टेक्सचर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसके ब्लैक पार्ट को रिमूव करने के लिए हम ब्लेंडिंग मोड या फिर स्प्लाइस में आएंगे। देन यहाँ से हम फिल्टर्स को चूज कर लेंगे और इसकी ओपासिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे और जहाँ तक हमारा फायर स्पार्क दिखना स्टार्ट हो रहा है वहां तक हम इस पार्ट को कट करके कुछ इस टाइप से लगा देंगे। फिर ओवरले पर टैप करके अपने कैरेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को लगा देंगे लाइक दिस। फिर इस कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके कुछ इस टाइप से हाइड कर लेंगे। फिर टाइमलाइन पर थोड़ा सा आगे जाएंगे और कैरेक्टर को ऊपर करके कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेंगे। अब ताकि हमारा जो कैरेक्टर पीएनजी है वो स्मूथली ऊपर आए, इसलिए मैं ग्राफ में ईज को सेलेक्ट कर लेता हूं। आप चिंता ना कीजिए, ग्राफ के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर थोड़ा सा आगे जाकर बेसिक्स में इसके स्केल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं एंड देन इसकी भी ग्राफ को हम ईज पर सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ हमारा एनिमेशन अभी तक कुछ ऐसा बना है। नाउ कैरेक्टर वाली लेयर को सेलेक्ट करके हम उसे हल्का सा जूम कर लेंगे लाइक दिस। सेम उसी कैरेक्टर पीएनजी की फ्रेम्स को ध्यान में रखते हुए हम बैकग्राउंड पर भी एक की फ्रेम लगाएंगे और थोड़ा सा आगे जाकर हल्का सा उसे भी जूम कर लेंगे लाइक दिस। फिर इसके ग्राफ को हम क्वाड ईच पर सेट कर लेंगे। अब इसी मेथड से हम इस कैरेक्टर पीएनजी की फ्रेम की हेल्प से थोड़ा सा लेफ्ट साइड ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस। अब यहाँ से हम ओवरले पर क्लिक करके लाइब्रेरी में आकर एक वाइट बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर लाकर सेट कर लेंगे। फिर मास्क में आकर इस रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट करके उस पर हम एक बार और टैप करेंगे तो यहाँ पर उसकी राउंडनेस दिखेगी, जहाँ से आपको राउंडनेस को पूरा 100 कर लेना है। फिर यहाँ पर मास्क से थोड़ा सा बाहर आएंगे टाइमलाइन पर और टाइमलाइन पर आकर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे और फिर इसकी साइज को एकदम से छोटा कर लेंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाकर इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और ग्राफ में आकर इसकी ग्राफ को हम रीबाउंड आउट कर लेंगे। फिर अगेन मास्क में आकर एक की फ्रेम लगाकर इसकी राउंडनेस को हम 65 कर लेंगे एंड इसकी साइज में आकर हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कुछ इस टाइप से बढ़ा लेंगे और फिर इसकी भी ग्राफ को हम रीबाउंड पर सेट कर लेंगे। देन यू कैन सी दिस अमेजिंग एनिमेशन थ्रू द ओनली की फ्रेम। एनिमेशन इज नाइस यार। देन
देन मैं टेक्स्ट में आकर अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट लिखूंगा और इसके कलर, फ्रंट एंड एनिमेशन को कुछ इस टाइप से सेट कर दूंगा। सेम उसी मेथड से मैं इसके नीचे वाले टेक्स्ट को लिखकर उसके कलर को हम रेड करके उसको फेड इन वाला एनिमेशन दे देंगे। देन यू कैन सी वीडियो प्रीव्यू। यार सो नाइस, आप देख सकते हैं। अब इस सीन को और ज्यादा बेहतरीन एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए हम ओवरले से लाइब्रेरी में एक ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करेंगे। देन लेयर में जाकर इसकी लेयर को पकड़कर राइट साइड में थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड नीचे चला जाएगा। देन यहाँ पर हम मास्क में आएंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल मास्क को चूज कर लेंगे। फिर उस पर एक बार और टैप करेंगे ना दोस्त तो यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन दिखेगा। रोटेशन में आकर इसको 90 डिग्री पर सेट करके इसकी एक्स एंड वाई एक्सिस को थोड़ा सा छेड़छाड़ करके इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर कर लेंगे। और फिर जब आप इस एरो के साइन पर क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। फिर यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे और ओपासिटी में आकर इसकी विजिबिलिटी को 0 पर कर देंगे और इसकी पोजीशन को भी हम हाइड कर देंगे और थोड़ा सा आगे जाकर इसकी पोजीशन को उसी जगह पर सेट करके इसकी ओपासिटी को हम फुल कर देंगे। देन यू कैन सी, अब मैं प्ले करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा हमारा एनिमेशन एकदम प्रोफेशनल दिख रहा है। नाउ फिर हम ओवरले पर टैप करके अपने AK-47 गन की PNG को इंपोर्ट करके यहाँ पर उसे कुछ इस टाइप से सेट कर देंगे। फिर एडजस्टमेंट में आएंगे एंड ह्यू एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा छेड़ेंगे और बाकी सभी ऑप्शन को भी ट्राई करके देखेंगे जिसमें कि हमारा गन व्हाइट हो जा रहा हो। फिर जब गन हमारा कुछ इस टाइप कलर का हो जाए तो उसे की फ्रेम की हेल्प से, पोजीशन की हेल्प से आपको कुछ इस टाइप की सेम मेथड से जैसा मैंने पहले बताया ये वाला एनिमेशन बना लेना है जो कि आप बना लेंगे। डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि इस गन के चारों तरफ एक लाइन विजिबल हो रही है जो कि मैंने एडजस्टमेंट में गलती से कलर करेक्शन में छेड़ दिया था। अब हम ओवरले पर क्लिक करके उसके ऊपर एक सेकेंड बैकग्राउंड के लिए एक सेकेंड बैकग्राउंड को इंपोर्ट करेंगे और फिर जो टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है ना उसे हम स्प्लिट करके कुछ इस टाइप से यहाँ से कट कर देंगे और फिर उसके बाद हम एरोप्लेन PNG को अपने टाइमलाइन पर इंपोर्ट करेंगे और उस एरोप्लेन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से हाइड कर लेंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे और फिर थोड़ा सा टाइमलाइन पर आगे जाकर उस एरोप्लेन को पकड़कर इस साइड में लेकर आएंगे एंड बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करके हम मास्क में आएंगे एंड अगेन हॉरिजॉन्टल मास्क को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसकी रोटेशन को भी हम 90 डिग्री पर रखकर इस एरो पर थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। फिर हम एरोप्लेन के साथ साथ उस मास्क को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारा की फ्रेम ऑटोमेटिक ही लगता रहेगा। जैसे ही सभी की फ्रेम्स उस एरोप्लेन के साथ सभी की फ्रेम्स लग जाए तो यहाँ पर ग्राफ में आकर ईज वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। देन फाइनली हमारा ये वाला एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर सेम मेथड से उसके बाद मैंने ओनली की फ्रेम की हेल्प से इन दोनों कैरेक्टर्स को भी ऐड कर दिया और कुछ इस टाइप से एनिमेट कर दिया। अब आप जो मैंने एनिमेशन बनाया है उसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं दोस्त, कितना ज्यादा अमेजिंग एंड कितना अच्छा लग रहा है ये एनिमेशन, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्त। मास्किंग का मतलब होता है किसी भी इमेज या फिर वीडियो में से सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को दिखाना, बाकी सभी को हाइड कर देना। जैसे मैं इस इमेज में ये स्पेसिफिक पिक्चर को आपको मास्क की हेल्प से क्रिएट करके इस पर फोकस करवा पा रहा हूँ, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो दीवार के उस पार की चीजों को देखने के लिए कि आखिर उस पार क्या है, हम घरों में विंडोज लगा देते हैं जिनकी हेल्प से हम उस साइड के व्यूज को इजीली देख पाते हैं। और इस सिनारियो में हमारा विंडो जो
जो है मास्क का काम करता है। कैपकट में ये मास्क 6 टाइप्स के दिए गए हैं जिनका डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपकट में ये बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करके उसके ऊपर इस वीडियो लेयर को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब मास्क में आएंगे और यहाँ से एक सर्कल मास्क को सेलेक्ट कर लेंगे। अब मास्क के इन दोनों हैंडल से हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को चेंज कर सकते हैं एंड इस हैंडल को ड्रैग करके हम उसके फेदर को बढ़ाकर उसे और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। अब मैं मास्किंग का यूज करके आपको एक तगड़ी ट्रांजिशन बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कैपकट में आकर मैंने अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। देन ओवरले पर क्लिक करके हम इन तीनों कलर को यहाँ से कुछ इस टाइप से इंपोर्ट कर लेंगे। देन यहाँ से ओपासिटी में आकर इन दोनों ऊपर वाली लेयरों की ओपासिटी को हम कम कर देंगे लाइक दिस। अब रेड लेयर पर क्लिक करके हम मास्क में आएंगे और यहाँ से हम एक सर्कल मास्क को चूज कर लेंगे। देन इस मास्क पर एक बार और टैप करेंगे और यहाँ से हम इसकी साइज को एकदम छोटा कर लेंगे जो कि बिल्कुल दिखाई न दे। थोड़ा आगे जाकर हम इस मास्क की साइज को इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस। फिर ग्राफ पर आकर इसकी ग्राफ को हम ईच पर सेट कर देंगे एंड सेम इसी टाइप से हम ग्रीन लेयर के साथ भी करेंगे। पहले इसकी ओपासिटी को फुल करके इसे भी मास्क की हेल्प से कुछ इस टाइप से बड़ा एंड छोटा कर लेंगे। बस इसकी की फ्रेम रेड वाली लेयर की की फ्रेम से थोड़ा सा आगे रहेगी लाइक दिस और इसमें भी हम सेम ग्राफ को अप्लाई करेंगे। देन व्हाइट वाली लेयर की बारी आएगी तो इसकी भी ओपासिटी को हम पहले फुल करेंगे एंड सेम इसमें भी वही मास्क को अप्लाई करेंगे एंड इसकी भी लास्ट की फ्रेम जो होगी वो ग्रीन लेयर से थोड़ा सा आगे रहेगी लाइक दिस। एंड इसमें भी हम ग्राफ में ईज वाला ग्राफ अप्लाई कर देंगे एंड फाइनली हमारी ये ट्रांजिशन बनकर रेडी हो गई है जो कि देखने में एकदम बवाल लग रही है। यू कैन सी। अब हम ओवरले पर क्लिक करके लाइब्रेरी से इस ब्लैक बैकग्राउंड को टाइमलाइन के ऊपर लेकर आऊंगा। फिर मास्क में आकर रेक्टेंगल मास्क को चूज कर लूंगा। देन इस पर एक बार और टैप करके इसकी राउंडनेस को मैं फुल कर लूंगा। फिर इसकी स्केल को एकदम से छोटा करके एक की फ्रेम लगा दूंगा लाइक दिस। देन इसकी स्केल को बड़ा कर लूंगा। फिर ग्राफ में आकर इसकी ग्राफ को हम रीबाउंड आउट पर सेट कर लेंगे। देन मास्क में अगेन आकर इसकी राउंडनेस को थोड़ा सा कम करके इसे थोड़ा सा आगे जाकर इसे कुछ इस टाइप से स्ट्रेच कर लेंगे। फिर की फ्रेम ग्राफ में इसकी भी ग्राफ को रीबाउंड आउट पर सेट कर लेंगे। देन हमारा कुछ इस टाइप का एक धांसू एनिमेशन बन जाएगा ओनली मास्क का यूज करके। अब मैं इस पर YT ग्रो मास्टर लिख देता हूँ एंड इसमें ये वाला फ्रंट एंड टाइप 2 वाला एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। देन यू कैन सी आवर फाइनल रिजल्ट इज सो अमेजिंग यार। ये है पावर मास्किंग की। अब चलिए मैं आपको मास्किंग का एक छोटा सा जादू और दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने इस वीडियो को टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लिया। फिर ओवरले से मैंने इस क्लाउड वाले वीडियो को भी इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारी ऊपर वाली वीडियो दिख रही है ना उसे कुछ इस टाइप से डुप्लीकेट करके उसे ओवरले करके ऊपर लगा दूंगा। फिर थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करके हम रिमूव वीजी में आकर ऑटो रिमूवल पर क्लिक कर देंगे। देन यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ से सेंटर वाली लेयर यानी बादल वाली लेयर को सेलेक्ट करके मास्क में आऊंगा और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल मास्क को चूज कर लूंगा और फिर यहाँ पर टैप करके इसकी फेदर को हल्का सा इंक्रीज करके इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा। देन यू कैन सी माई फाइनल रिजल्ट इज सो अमेजिंग। अब देखिए ये हमारी रियल वीडियो है जो कि हमें कुछ इस टाइप से दिख रही है एंड नाउ हमारी मास्किंग की हेल्प से मैंने इस वीडियो को कुछ इस टाइप से शानदार बना दिया। आई होप अब आपको मास्किंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
की फ्रेमिंग ग्राफ किसी भी एनिमेशन को स्मूथ एंड स्टैटिक बना देता है, जो कि ग्राफ के थ्रू बनाया गया एनिमेशन एकदम प्रोफेशनल दिखाई पड़ता है। इसीलिए ग्राफ को जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। स्मूथ ग्राफ एनिमेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, इन, आउट एंड ईज। कैपकट में स्मूथ इन एनिमेशन के लिए 3 वेरिएशन दिए गए हैं, जिसमें यू कैन सी दैट ईज इन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होगी, फिर इन में स्पीड फास्ट हो जाएगी। वहीं क्वाड इन में स्टार्टिंग में बहुत स्लो होगी, बीच में थोड़ा सा फास्ट और एंड में ज्यादा ही फास्ट हो जाएगी हमारी स्पीड। एंड लास्ट क्यूबिक इन एनिमेशन ग्राफ में एकदम स्लो से स्टार्ट होकर अचानक से फुल स्पीड में हो जाती है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। सेम उसी टाइप से आउट एनिमेशन के भी 3 वेरिएशन होते हैं कैपकट में, लाइक ईज आउट। ईज आउट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में फास्ट से एंड में स्लो हो जाना। एंड क्वाड आउट का मतलब होता है स्टार्टिंग में फास्ट बट एंड में धीरे धीरे साइकिल की तरह स्लो हो जाना। एंड लास्ट क्यूबिक आउट, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग में एकदम फास्ट बट लास्ट में एकदम स्मूथली स्लो हो जाना। दैट यू कैन सी दीज एग्जांपल्स। एंड अब ईच ग्राफ जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप से स्मूथ रन होकर आराम से रुक जाएगा, जैसा कि ये कार की एनिमेशन को आप देख सकते हैं। सेम आप ईच के इन तीनों वेरिएशन में भी डिफरेंस को देख सकते हैं। अब जब आपको जिस भी टाइप की एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आप सिंपली उसे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में स्मूथनेस ऐड करने के लिए। अब लास्ट की फ्रेम ग्राफ हमारा है रीबाउंड इन, यानी कि सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, फिर तुरंत ही आगे की तरफ स्पीड पकड़ लेगा, लाइक दिस एग्जांपल। सेम उसी टाइप से उसी का जस्ट अपोजिट रीबाउंड आउट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, फिर लास्ट में हल्का सा पीछे आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं इस ग्राफ का यूज करके खतरनाक सा एनिमेशन भी बनाकर दिखाऊंगा। ब्लेंडिंग मोड का यूज करके आप कुछ इस टाइप की क्रेजी रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं, बिकॉज ब्लेंडिंग मोड का मतलब ही यही होता है कि एक रॉ वीडियो के ऊपर एक वीडियो को उसमें ब्लेंड कर देना या फिर मिला देना, जिससे उसमें पता ही ना चले कि उसमें 2 क्लिप्स मिले हुए हैं, और रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा खतरनाक आते हैं दोस्त। फॉर एग्जाम्पल कैपकट में आकर मैंने लाइब्रेरी से एक ब्लैक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करके फिर ओवरले पर क्लिक करके मैंने इस बैकग्राउंड को भी टाइम लाइन पर कुछ इस प्रकार से इंपोर्ट कर लिया। फिर उसे कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। सेम उसी टाइप से हम उस फायर स्पार्क वाले ओवरले को भी इंपोर्ट करके स्प्लाइस में जाकर फिल्टर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगेन ओवरले से हम इस मनी ओवरले को भी यहाँ पर लाकर फिक्स कर देंगे। फिर इसकी भी ब्लेंडिंग मोड या फिर स्प्लाइस में जाकर इसे हम भी फिल्टर पर सेट कर देंगे। फिर अपने इस कैरेक्टर PNG को भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से लेयर में आकर इसे सबसे ऊपर रख देंगे। देन टेक्स्ट में आकर अपने अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे एंड उस टेक्स्ट को कैरेक्टर PNG के नीचे लगा देंगे लाइक दिस। फिर हम की फ्रेम की हेल्प से अपने कैरेक्टर PNG को साइड अप वाला एनिमेशन दे देंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ इस एनिमेशन को क्रिएट करना। फिर मनी ओवरले की ओपासिटी में जाकर इसकी विजिबिलिटी को 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे और फिर टाइम लाइन पर थोड़ा सा आगे जाकर उसकी विजिबिलिटी को 100 कर देंगे। फिर ओवरले पर क्लिक करेंगे और इस किंग वाले इमेज को इंपोर्ट कर देंगे और फिर लेयर में जाकर इस किंग वाले इमेज को कैरेक्टर PNG के नीचे कर देंगे कुछ इस टाइप से ड्रैग करके। फिर स्प्लाइस में आकर इसकी ब्लेंडिंग मोड को हम ओवरले पर सेट कर देंगे ताकि हमारा पिक्चर कुछ इस टाइप से दिखे। फिर इस किंग वाले इमेज को भी ओपासिटी एनिमेशन दे देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया थ्रू ऑफ की फ्रेमिंग। देन अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एनिमेशन कितना ज्यादा जबरदस्त बन कर आया है ओनली ब्लेंडिंग मोड का यूज करके। इसीलिए कैपकट में स्प्लाइस या ब्लेंडिंग मोड में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे आप अपनी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को ब्लेंड कर सकते हैं और इनमें से जो भी ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके नीचे वाली लेयर से अच्छे से ब्लेंड हो जाती है या उसका रिजल्ट अच्छा लगने लगता है, बस उसे ही उस पर अप्लाई कर देना है। बाकी आप सभी ब्लेंडिंग मोड को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
स्पीड रैंपिंग का मतलब है कि वीडियो की स्पीड को सही तरीके से फास्ट एंड स्लो करके वीडियो में डेप्थ क्रिएट करना, ताकि वीडियो से एक अच्छी फीलिंग्स निकल सके। जैसे कि आप इस टाइप की वीडियोस इंटरनेट पर बहुत सारी देखे होंगे और ये सभी वीडियोस स्पीड रैंपिंग के थ्रू ही क्रिएट की जाती हैं। तो जब आप एक बार भी स्पीड रैंपिंग की फंडामेंटल्स को डिटेल में समझ लेंगे तो आप भी कुछ इस टाइप की वीडियोस बहुत ही इजीली क्रिएट कर पाएंगे मित्र। तो जैसा कि मैंने कैपकट में इस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया हूँ ना, जब हम स्पीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें से नॉर्मल पर क्लिक करके हम नॉर्मली अपनी वीडियोस में स्पीड को 1x के पीछे जाते हैं तो यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्लो कर सकते हैं। एंड जैसे ही इस स्केल को 1x से आगे करेंगे तो हमारी वीडियो में फास्ट मोशन ऐड हो जाएगा, यानी हमारी वीडियो फास्ट हो जाएगी, जो कि नॉर्मली सभी लोगों को पता होती है। बट सेकेंड में जब हम कर्व वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कर्व के प्रीसेट देखने को मिलते हैं और साथ में हम कस्टम से अपनी मनपसंद की प्रीसेट डिजाइन भी कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये कर्व काम कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये हमारा कर्व ग्राफ है जिसमें कि अभी आपको ये 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब जब हम इस फर्स्ट वाले पॉइंट को ऊपर 10x पर सेट करते हैं तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और जब हमारा पॉइंट सेंटर में रहेगा तो हमारी स्पीड एकदम नॉर्मल रहेगी। बट यदि हम इस लास्ट वाले पॉइंट को जब हम 0.1x नीचे करेंगे तो हमारी वीडियो की स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट अभी हमारी वीडियो बहुत ज्यादा अटक के चल रही है, जिससे कि हमें स्पीड का पता ही नहीं चल रहा कि कब स्लो हो रहा है कब फास्ट हो रहा है। इसीलिए हम इसे स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ स्लो मो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बेटर क्वालिटी पर क्लिक कर देंगे। देन यू कैन सी हमारी एनिमेशन स्मूथ होना स्टार्ट हो गई है। देन कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं इस एनिमेशन को पहले एकदम फास्ट, फिर धीरे धीरे हमारी एनिमेशन एकदम नॉर्मल हो गई, फिर एकदम से स्लो हो जाती है, जैसा कि इस ग्राफ का स्ट्रक्चर है। अब बात करें इन कर्व प्रीसेट्स की, तो इनमें से आप किसी पर एक पर क्लिक करके इसे यूज कर सकते हैं। एंड जब आप उस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही कर्व आपको दिखेंगे, और जिस टाइप से उन कर्व का स्ट्रक्चर बना होगा उसी टाइप से आपकी वीडियोस में भी मोशन आएंगे। यानी यदि ये कर्व नीचे रहेगा तो स्लो रहेगा और ऊपर रहेगा तो फास्ट रहेगा। सो अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी वीडियो लेयर को सेलेक्ट करके मैंने कस्टम कर्व को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को 10x पर ऊपर ड्रैग करता हूँ, फिर सेकेंड पॉइंट को नीचे ड्रैग करता हूँ, और फिर इसी टाइप से थर्ड को ऊपर ड्रैग करता हूँ, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को कुछ इस टाइप से सेट कर देता हूँ। फिर कर्व के सेंटर में आकर एड बीट पर क्लिक करूंगा तो एक और पॉइंट मेरा एड हो गया है। फिर फाइनली अपने सभी कर्व को कुछ इस टाइप से बनाकर स्मूथ स्लो मो पर क्लिक करके बेटर क्वालिटी में इनहेंस कर लेंगे। अब जब मैंने अपनी वीडियो को प्ले करी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्मूथ एनिमेशन रेडी हो गई है। सेम आप इसी टाइप से आप अपनी किसी भी वीडियो में कर्व की हेल्प से स्पीड रैंपिंग बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं और जल्दी ही वायरल हो सकते हैं। ये मेरी एक सिंपल वीडियो है। अब मैंने इस पर अप्लाई किया एडजस्टमेंट, देन फिल्टर, देन इफेक्ट्स, तो यू कैन सी हमारी वीडियो अब ऐसे से कुछ ऐसा दिखने लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि एडजस्टमेंट, फिल्टर और इफेक्ट्स का यूज करके आप अपनी वीडियो को सिनेमैटिक ही नहीं, उसकी फीलिंग एंड इमोशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कैपकट में आकर मैंने एक प्रोजेक्ट में इस इफेक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इतने सारे इफेक्ट्स हैं कि यदि मैं सभी को एक्सप्लेन करने लगूं तो 4 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए मैं मोस्टली 5 इफेक्ट्स का यूज करता हूँ। लाइक ये फर्स्ट वाला टीवी लाइन वाला है जो कि हमें कुछ इस टाइप का रिजल्ट देता है। सेकेंड ये टीवी वाला है जो कुछ इस टाइप से दिखता है। एंड थर्ड है ये ब्लर इफेक्ट्स जो कि हमारे वीडियो में ब्लर ऐड करने के काम आता है। और बाकी का आप इन सभी इफेक्ट्स को भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने इस क्लिप पर ईज ग्लो अप्लाई किया तो हमारी वीडियो में ग्लो आ गई है। फिर इस पर मैं एक बार और टैप करके इसकी एडजस्टमेंट को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ कि हमें आखिर
आखिर ग्लो इंटेंसिटी कितनी रखनी है। सेम इसी टाइप से मैंने इस रिपल वाले इफेक्ट्स को भी अप्लाई किया, देन इसकी एडजस्टमेंट में कुछ इस प्रकार से करके सेट कर दिया। तो आप वीडियो के रिजल्ट्स को देख सकते हैं कितना ज्यादा शानदार रिजल्ट है। सेम जब आप फिल्टर पर आते हैं तो यहाँ पर भी फिल्टर्स में आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जिसे आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं इजीली। फिर यहीं पर हम अपनी वीडियो को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ से उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक मैंने ब्राइटनेस को हल्का सा डाउन कर दिया, कंट्रास्ट को 16 पर सेट कर दिया, सेचुरेशन को 50 पर, ब्रिलियंस को 14 पर, फिर शार्पनेस को 17 पर करके क्लियरिटी को भी 39 पर कर दिया। देन ग्राफ को कुछ इस टाइप से सेट करके व्हाइट, ब्लैक, टेम्परेचर्स एंड विग्नेंट को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया। आप जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक एक करके एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने अपनी इस बेकार सी वीडियो को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके उसे प्रोफेशनल बना लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और आप भी खुद इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। नाउ मैंने ओवरले पर क्लिक करके अपनी इस ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब इसकी ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम वीडियो क्लिप्स को सेलेक्ट करके राइट साइड में स्क्रॉल करके इस रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम क्रोमा की को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस कलर पिकर को थोड़ा सा ड्रैग करके ग्रीन वाले पार्ट पर ले जाएंगे तो हमारा ग्रीन वाला पार्ट इजीली रिमूव हो जाएगा। एंड इसकी इंटेंसिटी को 44 पर, शैडो को 36 पर, फेदर एज को 37 पर एंड क्लीन अप एज को 69 पर कर लेंगे तो हमारा ग्रीन पार्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी द रिजल्ट। बट जब किसी वीडियो में ग्रीन बैकग्राउंड की जगह बहुत सारे कलर्स होते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम अगेन रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो रिमूवल पर क्लिक कर देंगे तो हमारा बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी। आपको कितनी भी अच्छी वीडियो एडिट करना क्यों ना आता हो, बट आपकी वीडियो प्रोफेशनल कभी नहीं लगेगी जब तक कि आप उसमें हाई क्वालिटी के मटेरियल या एसेट्स यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आपको कितनी भी अच्छी सब्जी बनानी क्यों ना आती हो, बट जब आप उसमें अच्छे मसाले और मटेरियल्स का यूज नहीं करेंगे तो उसमें वो टेस्ट आएगी ही नहीं दोस्त। तो अभी एआई के जमाने में अपने अकॉर्डिंग वीडियो में फील लाने के लिए आपको एआई इमेजेस एंड एआई वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी। तो एआई इमेजेस एंड एआई वीडियो को जनरेट करना मैंने इन दोनों वीडियोस में बता दिया है, वो भी 100% फ्री में। एंड हाई क्वालिटी में स्टॉक वीडियोस के लिए आप इन 12 वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप इन वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एंड जब आप क्रोम ब्राउजर में आकर ऊपर टाइप करेंगे क्लीन पीएनजी, देन फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा हाई क्वालिटी पीएनजी से एकदम 100% फ्री में देखने को मिल जाएगी, जिसे आप इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करके भी यहाँ से आप फ्री में हाई क्वालिटी पीएनजी को डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। बाकी आपको मैं खुद अल्ट्रा हाई क्वालिटी एडिटिंग मटेरियल अपनी टेलीग्राम पर डेली सेंड करता हूँ दोस्त, तो आप वहां से भी ले सकते हैं इजीली। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी नेक्स्ट पार्ट में मैं एक प्रोफेशनल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एडिट करके आपको एक एक चीज सिखाऊं तो कमेंट करें पार्ट 2। एंड प्रोफेशनल मोबाइल एडिटिंग के लिए कैपकट खोज रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। एंड वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन तोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।